हेलो बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर अंकिता पांडे आज से आपको हिंदी की कुछ क्लासेस देना शुरू कर रही हूँ, जिसमें से गद्य आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगी। अब जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बताती हूँ। हिंदी में दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य में क्या होता है? गद्य में हम स्टोरीज पढ़ते हैं, ठीक। उपन्यास भी होती हैं, कई विधाएं होती हैं। अब विधाओं के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो इतना अभी जानिए कि हमारे गद्य में आपको स्टोरीज पढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा जो दूसरा भाग है वो है आपका पद्य भाग। पद्य में आप पढ़ेंगे कविताएं। तो आप क्लास 8 से लेकर आईसीएसई बोर्ड में अभी तक 10th तक एक ही बुक है हिंदी की, तो उसमें कुल मिलाकर 20 पाठ हैं, 10 भाग गद्य के और 10 भाग पद्य के। तो इस प्रकार से आपको एक एक करके सभी पाठ हम विस्तार से आपको समझाएंगे और कुछ प्रश्न उत्तर भी आपको लिखवाएंगे। तो शुरू करते हैं गद्य से। जैसा कि गद्य में आपका पहला पाठ है बात अठन्नी की, तो हम इस पाठ को आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला पाठ आपका है बात अठन्नी की। बात अठन्नी की कहानी सुदर्शन जी ने लिखी थी। इसके जो कहानीकार हैं, जो इस कहानी को लिखे हैं, उनका नाम था सुदर्शन, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार थे। कहानीकार सुदर्शन जी के बारे में भी सबसे पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको हम पहले सुदर्शन जी के बारे में बताते हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सियालकोट में सन 1895 में हुआ था। 1895, 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र, दैनिक पत्र मतलब जो रोज हमारे यहाँ न्यूज़पेपर्स आते हैं वो, तो जिस उर्दू दैनिक पत्र में आर्य गजट जिसका नाम था, जैसे कि यहाँ दैनिक जागरण, हिंदू, ये सब होते हैं, वैसे उर्दू में आता था आर्य गजट, जिसके ये संपादक थे, जिसमें ये एडिटर थे। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 मतलब 1967 में इनका निधन हो गया। मतलब इनकी फिर 1967 में मृत्यु हो गई। इनका दृष्टिकोण जो था, मतलब इनका जो देखने का नजरिया था, वो कैसा था? सुधारवादी। हमारे समाज में जितनी भी विडंबनाएं हैं, जितनी भी विडंबनाएं मतलब जितनी भी बैड थिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी दिखावे हैं समाज में, जितनी भी बुराइयां हैं, उनके विरोध में ये हमेशा आगे रहते थे, ठीक। तो ये इसलिए इनको कहा जाता था सुधारवादी थे ये। इनका दृष्टिकोण, देखने का तरीका इनका कैसा था? सुधारवादी। इनकी पहली कहानी, जिन्होंने सबसे पहली कहानी लिखी थी, उसका नाम था हार की जीत, जो कि सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अब सरस्वती भी एक प्रकार का जहाँ पर पत्रिकाएं छपा करती थी, उसका नाम था, ये वहां पर प्रकाशित हुई थी, वहां पर ये इनकी किताब छपी थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह थे। कहानी संग्रह मतलब एक से अधिक कहानियां जिसमें लिखी गई हैं। तथा परिवर्तन, भागवती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास थे। उपन्यास मतलब नॉवेल। सुदर्शन की भाषा कैसी थी? सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार। मतलब जो भी ये अपनी लिखावट लिखते थे वो बहुत ही सरल थी कि आसानी से लोगों को समझ में आए। उसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया था। पुरानी लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे, इन सब का भी ये प्रयोग अपनी कहानियों में, उपन्यासों में किया करते थे।
सुदर्शन को गद्य और पद्य, जैसा कि मैंने आपको दोनों में अंतर समझाया है, तो ये गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल कर चुके थे। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे, मतलब इन्होंने कई मूवीज के जो गाने थे वो भी लिखे इन्होंने। तो इनकी ये पूरी इनकी विस्तार से विवरण दिया गया था। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं, जो इन्होंने लिखी है बात अठन्नी की। अब हम शुरू करते हैं कहानी। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर्स मैं बताऊंगी सबके नाम आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा एक जगह। इस कहानी में जितने कैरेक्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, सबका एक जगह नाम आप नोट कर लीजिएगा। तो जो इसमें मेन कैरेक्टर है उसका नाम था रसीला। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए उसका वेतन था, उसकी सैलरी सिर्फ 10 रुपए थी। ये कहानी बहुत पुरानी है, जिस टाइम में 10 रुपए भी बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। सोचो, सैलरी 10 रुपए उस टाइम पे मिलती थी। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता। अब 10 रुपए में कितना भला हो पाएगा किसी का। फिर भी उनका गुजारा घर वालों का 10 रुपए में नहीं हो पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहता, जो उसका मालिक था वो हर बार यही कहता, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से मैं हूँ, काम कर रहा हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। जल्दी जो अमीर लोग गरीबों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने कोई संदेह नहीं किया, मतलब किसी भी प्रकार का उन्होंने डाउट नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। वो ऐसा सोच रहा था। कौन? रसीला। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान, जो उसका चौकीदार था उसका नाम था मियाँ रमज़ान, और रसीला में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों को जो है बहुत खाया करते थे, तो ये रमज़ान जो उनके यहाँ चौकीदार था वो जानता था। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखा उसको। रमज़ान ने रसीला को उदास देखा तो पूछा। पहले तो रसीला छिपा रहा था, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं, तो खाओ सौगंध। अगर कोई बात नहीं है तो कसम खाओ कि कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम ऐसे उदास नहीं हो। रसीला ने रमज़ान का हठ, मतलब जिद देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपए नहीं है बेचारे के पास, तो मालिक से पेशगी मांग लो। रमज़ान ने कहा कि जो तुम्हारे मालिक हैं उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांग लो पहले। कहते हैं, तो रमज़ान से रसीला ने बताया कि कहते हैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा।
उसके जो मालिक हैं उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और अपने कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला को हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उसे सच में पैसे की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके बच्चे बीमार थे। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देखा कि ईश्वर इसका भला करेगा। उसके मन से उसके लिए अच्छी दुआएं निकली। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब उसका उधार जो उसने लिया था उससे, उसको उसने लौटा दिया। केवल 8 आने रह गए। अठन्नी की बात की गई है इस कहानी में, अब यहाँ 8 आने आया। उसके कितने पैसे बाकी रह गए? 8 आने, सिर्फ अठन्नी बाकी रह गई। रमजान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, फिर भी रसीला उसके सामने अपनी आंखें नहीं मिला पाता था शर्म के कारण। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। वो किसी से घूस की बात कर रहे थे। किसके? रसीला के जो मालिक थे, जगत सिंह। हुजूर मान जाइए, आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत मतलब घूस लिया जा रहा है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद जाकर 10 रुपए हाथ में आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000-100 से कम कभी लेते ही नहीं। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में ये रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल जाएं, पर धर्म नहीं बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि उसका जो कर्ज बाकी था 8 आने का वो पूरा हो गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, यह मिठाई 5 रुपए की है। तो रसीला ने कहा, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, मेरे साथ जहां से लाया है ले चल, मुझे वहां ले चल जहां से ये मिठाई तूने ली है। हुजूर झूठ कहूं तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह चिल्ला उठे, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी जो बात है उसने किसके सामने पूछी? हलवाई से। हलवाई से सारी बातें उसने जगत सिंह ने पूछी। अब कोई रास्ता नहीं बना था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई,
इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस थाने उन्होंने उसको घसीटते हुए ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना। मतलब इस जगह जगत सिंह ने फिर 5 रुपए की घूस किसे दी? पुलिस वाले को, कि इससे जो भी सच है या जो भी जैसी भी बात है इससे उगलवा लेना, कबूल करवा लेना। रखते हुए बोला, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुई। मुकदमा बन गया और जो शेख सलीमुद्दीन थे उनकी कोर्ट, कचहरी मतलब कोर्ट में ये चीज पेश हुई। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए मुझे ये लोग फंसा रहे हैं। कहना चाहता तो वो कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। पर एक और अपराध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थीं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल के रुमाल से उन्होंने अपना मुंह पोंछा, और जिस रुमाल से उन्होंने रिश्वत ली थी एक दिन पहले, उसी रुमाल से उन्होंने अपना मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में आंसू आ गए और उसे गुस्सा भी आई। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। मतलब इस दुनिया में किसी भी चीज की सच्चाई को लेकर बात नहीं उठाई जाती, बल्कि उसको छुपा कर उसके जगह पर गलत इंसान को छुपा दिया जाता है, और जो सच्चा इंसान होता है उसको वो चीज ऊपर रख दी जाती है, उसको ज्यादा दिखाया जाता है। यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान पर अपने घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? उसने बताया, 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रमजान ने गुस्से से कहा ये बात। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दी पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल में तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। इस 2 लाइन में बहुत बड़ी बात की गई है कि जहां 500 और 1000 के चोर, जिन लोगों ने 500 रुपए की चोरी और 1000 रुपए की चोरी की है, वो आराम से गद्दी पर रात में मीठी नींद सो रहे हैं। और जिस बेचारे ने सिर्फ अठन्नी की चोरी की थी, वो भी आवश्यकता के कारण, वह बेचारा अंधेरी जेल में रात में बैठकर पछता रहा था। तो ये हमारी कहानी समाप्त हुई। अब इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको बोलते हैं, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न नोट करिएगा, रसीला नौकरी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्यों? ये हमारा पहला प्रश्न है। रसीला नौकरी छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहता था? ये हमारा पहला प्रश्न है। इसका उत्तर लिखिएगा, रसीला
स्वभाव से ही संकोची था। वह बाबू जगत सिंह के यहाँ कई वर्षों से नौकर के रूप में काम कर रहा था। उसने कई बार मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात कही, लेकिन मालिक हमेशा उसे इनकार कर देते, कहते कहीं और नौकरी कर ले। रसीला को लगता कि उसे यहाँ अधिक सम्मान मिलता है, अतः यदि वह कहीं और गया तो 2-3 रुपए उसे अधिक मिल जाएं, लेकिन जितना सम्मान यहाँ मिलता है उसे वह नहीं मिल पाएगा। अतः वह अपने काम से खुश है और कहीं अन्य जगह काम नहीं करने जाता। ये हमारा पहला उत्तर भी समाप्त हो गया। अगला प्रश्न बोल रहे हैं वो उतारिएगा अब आप लोग। रमजान कौन है और रसीला के साथ उसके कैसे संबंध हैं? रमजान, उत्तर लिखिएगा। रमजान एक नेक दिल इंसान है। वह इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है। रमजान और रसीला एक प्रकार पड़ोसी भी हैं और उन दोनों में गहरी मित्रता भी है। ये हो गया हमारा अगला उत्तर। अब अगला प्रश्न नोट करिए। रसीला की परेशानी सुनकर रमजान ने उसकी किस प्रकार सहायता की? फिर से सुन लीजिए अगला प्रश्न। रसीला ने परेशानी सुनकर रमजान ने उसकी किस प्रकार सहायता की? रसीला के घर से, उत्तर बोल रहे हैं हम, अब उत्तर लिखिएगा आप लोग। रसीला के घर से बच्चों के बीमार होने का पत्र आया था। मालिक से मदद मांगने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। रसीला का उदास चेहरा देखकर रमजान के बार बार पूछने पर भी उसने सही उत्तर नहीं दिया, उसने अपनी समस्या को नहीं बताया, तो वह तुरंत पैसों की एक थैली लाकर रसीला के हाथों पर रख दिया। रमजान गरीब होने पर भी रसीला की मदद की। ये हो गया हमारा अगला उत्तर और प्रश्न। अब आप लोग को एक चीज और लिखवाना चाहेंगे। एक ये क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद एक हेडिंग डालिएगा, उसमें उस हेडिंग में सिर्फ लिखिएगा रसीला का चरित्र चित्रण। ये लिखने के बाद, उसमें हेडिंग लिखने के बाद पैराग्राफ में इसका जो अंदर का पार्ट है उसको लिखिएगा। बात अठन्नी कहानी का मुख्य पात्र रसीला है। वह एक गरीब व्यक्ति है। वह बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। सिर्फ 10 रुपए के मासिक वेतन पर वह कई वर्षों से जगत सिंह के यहाँ काम कर रहा है। बार बार आग्रह करने पर भी उसका वेतन मालिक नहीं बढ़ाते हैं। कहते हैं कहीं और ज्यादा मिले तो तुरंत चले जाओ। रसीला को लगता है कि यहाँ उसको बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए यहाँ रहना उचित है। अब पहली हेडिंग लिखिएगा इसमें, कर्तव्य निष्ठ। पहली हेडिंग इसके अंदर लिखिएगा कर्तव्य निष्ठ, और हेडिंग के अंदर का पार्ट लिखिएगा वह एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ नौकर है।
जिसके काम से उसके मालिक जगत सिंह संतुष्ट हैं। ये इतना लिखिएगा। अगला प्रश्न नोट करिएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करिएगा। यहाँ इतने सालों से मैं हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। फिर पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखिएगा, रसीला बार बार किससे, कौन सी और क्यों प्रार्थना करता था। ये हो गया हमारा प्रश्न। अब इसका उत्तर लिखिएगा। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसे 10 रुपए वेतन मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। इसी कारण वह बार बार अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से अपना वेतन बढ़ाने की प्रार्थना करता था। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला प्रश्न। अब अगला, ये उत्तर प्रश्न उत्तर दोनों हो गया। अब अगला प्रश्न नोट करिएगा। लिखिए प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो हम बोल रहे हैं इसको नोट करिए। अब इसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर से लिखिएगा। वह सोचता, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। फिर पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा। और फिर अगली लाइन में लिखिएगा, वक्ता श्रोता को सौगंध खाने के लिए क्यों कहता है। ठीक, अब इसका उत्तर लिखिएगा। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत ही उदास देखा। रमजान ने अपने मित्र रसीला की उदासी का कारण जानना चाहा, परंतु रसीला उससे छिपाता रहा। तब रमजान ने उसकी उदासी का कारण जानने के लिए उसे सौगंध खाने के लिए कहा। ये हो गया हमारा अगला उत्तर भी। ठीक है, अब अगला फिर से प्रश्न उतारिए। प्रश्न में लिखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर अगली लाइन में लिखिएगा, पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा। भैया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अगली लाइन में फिर लिखिएगा, यहाँ पर किस गुनाह की बात की जा रही है।
इसका उत्तर लिखिएगा। उपर्युक्त वाक्य का वक्ता जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार मियां रमजान है और वक्ता उनके पड़ोसी इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है और दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। अब जैसा कि प्रश्न में पूछा है, यहाँ पर किस गुनाह की बात की जा रही है, तो गुनाह यहाँ पे ये है कि आगे लिखिएगा इसके कि बहुत ही अच्छे मित्र थे के बाद लिखिएगा कि जिन व्यक्तियों ने बड़ी रकम की चोरी की उन्हें किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया गया। इसी जगह रसीला द्वारा मात्र 98 चुराए जाने पर उसको 6 महीने का कारावास सुनाया गया। पूर्ण विराम। ठीक, ये हो गया हमारा अगला उत्तर। अगला प्रश्न नोट करिएगा। प्रश्न नोट करिए, लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर से शुरू करिएगा। यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगली लाइन में लिखिए, रसीला का मुकदमा किसके सामने पेश हुआ। रसीला का मुकदमा किसके सामने पेश हुआ। उत्तर लिखिएगा। रसीला का मुकदमा इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ। ठीक, अब अगला प्रश्न नोट करिएगा। लगभग इसी तरीके का आंसर है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर से शुरू करिएगा। यह इंसाफ नहीं अंधेर है, पूर्ण विराम, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। फिर पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर अगली लाइन में लिखिए, रसीला को अपने किस अपराध के लिए कितनी सजा हुई। ये है पूरा प्रश्न। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, पूर्ण विराम, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगली लाइन में फिर लिखिएगा, रसीला को अपने किस अपराध के लिए कितनी सजा हुई, क्वेश्चन मार्क। अब उत्तर लिखिएगा। रसीला ने अपने मालिक के लिए 5 रुपए के बदले 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और बची अठन्नी से अपना कर्ज चुका दिया, पूर्ण विराम। यही मामूली अपराध रसीला से हो गया था, पूर्ण विराम। इसलिए रसीला को केवल अठन्नी की चोरी करने के अपराध में 6 महीने के कारावास की सजा हुई। ये हो गया हमारा अगला प्रश्न उत्तर। ठीक, अब अगला प्रश्न फिर से नोट करिएगा। अगला प्रश्न भी लगभग यही है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा था वही रहेगा। इसमें लिखिएगा, जैसे कि आपने इसके पहले वाला प्रश्न लिखा तो उसमें आप क लिख दीजिएगा, प्रश्न नंबर क। अब उसी का दूसरा पार्ट है, इस वजह से इसमें प्रश्न नंबर ख लिख दीजिएगा और इसमें लिखिएगा, उपर्युक्त उक्ति, उपर्युक्त उक्ति का
क्या कारण था, स्पष्ट कीजिए। उक्ति मतलब जो उसके द्वारा ये कहा गया कथन है, तो उसको हम उक्ति कहते हैं, किसी के द्वारा बोली गई कोई बात। तो उस उक्ति को स्पष्ट कीजिए। अब उसके उत्तर में लिखिएगा, रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था और वह रसीला का बहुत ही अच्छा मित्र था, पूर्ण विराम। जब जिला मजिस्ट्रेट 98 के मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सजा सुनाते हैं तो रमजान का क्रोध उबल पड़ता है, क्योंकि वह जानता था कि फैसला करने वाले शेख सलीमुद्दीन और आरोप लगाने वाले बाबू जगत सिंह दोनों स्वयं बहुत बड़े रिश्वतखोर अपराधी हैं, लेकिन उनका अपराध दबा होने के कारण वे सभ्य कहलाते हैं और एक गरीब को मामूली अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दी जाती है। इसी कारण रमजान के मुंह से उपर्युक्त उक्ति निकलती है। ये हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हो गए। इन्हें हम चाहते हैं आप एक कॉपी बनाएं, एक नोटबुक बनाएं, उसमें ये सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से और उसको नोट करिएगा। और प्रश्न उत्तर नोट करने से पहले जो मैंने कहानीकार का परिचय आपको सुनाया, आपको समझाया, उसको सबसे पहले पाठ 1, पाठ का नाम, फिर अगली लाइन में कहानीकार का परिचय, कहानीकार का परिचय लिखकर हेडिंग, उसके नीचे 2 लाइन छोड़कर फिर हम जो कहानीकार का परिचय है हम उसको लिखेंगे सफाई से। फिर अगले पेज पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये हम हेडिंग लिखेंगे अगले पेज पर। और फिर प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, इस तरीके से हम प्रश्न उत्तर, और हर प्रश्न के बाद 1 लाइन छोड़ेंगे। हर उत्तर खत्म करने के बाद हम फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर अगला प्रश्न हम नोट करेंगे। और उस प्रश्न को नोट करने के बाद फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर हम उत्तर लिखेंगे अगला। और उत्तर लिखने के बाद हम लाइन खींचेंगे नीचे, ताकि पता चले कि हमारा एक उत्तर अलग है, अगला उत्तर फिर अलग है। सफाई से सुंदर राइटिंग में आप सभी लिखिएगा। और ये सब सारा काम करने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद करेंगे और याद करने के बाद अपने घर में आप इसको सुनाएंगे, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो हम आपसे सुनेंगे और इसका टेस्ट भी लेंगे। ठीक, थैंक यू।